एक विवादास्पद विरासत। औरंगजेब कौन थे? छठे मुगल बादशाह औरंगजेब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद ऐतिहासिक शख्सियत हैं। कुछ लोग उन्हें एक धार्मिक मुस्लिम शासक के रूप में याद करते हैं जो न्याय के लिए प्रतिबद्ध थे। दूसरे उन्हें एक क्रूर अत्याचारी के रूप में देखते हैं जिन्होंने मंदिरों को नष्ट किया और हिंदुओं को सताया। लगभग 5 दशकों तक चले उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन साथ ही इसके पतन के बीज भी बोए गए। यह निबंध औरंगजेब के जीवन, शासनकाल और विरासत का पता लगाएगा और इस रहस्यमय शासक की जटिलताओं को सुलझाने की कोशिश करेगा। औरंगजेब की कहानी सिर्फ एक आदमी के बारे में नहीं है। यह 17वीं शताब्दी के भारत के व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य को दर्शाती है। उनके फैसलों के दूरगामी परिणाम हुए जिन्होंने मुगल साम्राज्य के भाग्य को आकार दिया और भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी। औरंगजेब को समझकर हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण काल को गहराई से समझ पाते हैं। शहजादे का रास्ता, शुरुआती जीवन और परवरिश। 1618 में जन्मे औरंगजेब बादशाह शाहजहां और उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल के तीसरे बेटे थे। उनका बचपन मुगल दरबार की विलासिता और भव्यता में बीता। उन्होंने इस्लामी धर्मशास्त्र, दर्शन और राजनीति में व्यापक शिक्षा प्राप्त की और कम उम्र से ही एक तेज बुद्धि और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। अपनी विशेष परवरिश के बावजूद औरंगजेब ने कठोर सैन्य प्रशिक्षण भी लिया। उन्होंने 16 साल की उम्र में अपने पहले अभियान में भाग लिया, जहां उन्होंने अपनी बहादुरी और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके चरित्र को आकार दिया। उनमें अनुशासन, महत्वाकांक्षा और सत्ता की प्यास पैदा की। मुगल गेम ऑफ थ्रोन्स, औरंगजेब का सत्ता में उदय। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य सत्ता संघर्षों से अछूता नहीं था। औरंगजेब का सिंहासन का रास्ता संघर्ष और साजिशों से भरा था। जब 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए तो उनके बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। अपनी रणनीतिक प्रतिभा और क्रूरता के लिए जाने जाने वाले औरंगजेब विजयी हुए। उन्होंने अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया और अपने भाइयों दारा शिकोह, मुराद बख्श और शाह शुजा को खत्म कर बादशाह के रूप में अपना स्थान सुरक्षित किया। सत्ता के लिए इस खूनी संघर्ष ने औरंगजेब के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण और उनके परिवार के साथ उनके संबंधों को आकार दिया। औरंगजेब के शासनकाल ने उनके पूर्ववर्तियों की नीतियों से एक अलग रुख अपनाया। एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम होने के नाते उन्होंने इस्लामी कानून की एक अधिक रूढ़िवादी व्याख्या को लागू किया। उन्होंने गैर मुस्लिमों पर एक कर, झिझिया को फिर से शुरू किया और मुगल दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने प्रशासन की आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी के उपयोग पर भी जोर दिया और शाहजहां के दरबार की भव्यता की तुलना में अधिक संयमी जीवन शैली अपनाई। ये नीतियां, जबकि औरंगजेब के धार्मिक विश्वासों से प्रेरित थीं, समाज के कुछ वर्गों को अलग थलग कर दिया और साम्राज्य के भीतर तनाव में योगदान दिया। औरंगजेब का शासनकाल निरंतर सैन्य अभियानों से भरा रहा। उन्होंने दक्कन के पठार में विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते हुए मुगल साम्राज्य का अपने सबसे बड़े क्षेत्रफल तक विस्तार किया। हालांकि ये अभियान खासकर दक्षिण में मराठों के खिलाफ महंगे साबित हुए और साम्राज्य के संसाधनों को कमजोर कर दिया। विस्तार का औरंगजेब का अथक प्रयास शुरुआत में सफल होते हुए भी अंततः मुगल सेना पर बहुत अधिक दबाव डाल दिया और स्थानीय आबादी में असंतोष के बीज बो दिए। लंबे समय तक चलने वाले संघर्षों ने उनकी नीतियों के साथ मिलकर साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रतिरोध और विद्रोह को हवा दी। औरंगजेब का शासनकाल चुनौतियों के बिना नहीं था। उनकी नीतियों, खासकर उनकी धार्मिक नीतियों और गैर मुस्लिमों के साथ उनके व्यवहार का विभिन्न वर्गों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कभी मुगलों के वफादार सहयोगी रहे राजपूत उनके शासन के खिलाफ विद्रोह कर उठे। उत्तर पश्चिम में सिखों ने भी मुगल सत्ता को चुनौती दी। सबसे जबरदस्त चुनौती दक्कन में मराठों से मिली, जिन्होंने मुगल सेना के खिलाफ लगातार छापामार युद्ध छेड़ा। धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों के मेल से प्रेरित इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और इसके अंतिम पतन में योगदान दिया।